सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम भगवान विष्णु जी की गाथा सुनाएंगे और उनके धाम के बारे में बताएंगे। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। पुराणों में इस धरती को बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति की देवता होने का कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी से बनाते थे, वैसे ही मूर्ति का निर्माण भी हुआ है। जगन्नाथ मंदिर में सवर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। ये कथा है राजा इंद्रद्युम्न के समय की, जो मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत था। राजा इंद्रद्युम्न के सपने में जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न के बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। यहाँ उन्होंने कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर भी बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। उन्हीं में एक ब्राह्मण था विद्यापति के नाम से। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा रखा है। वह ये भी जानता था कि सबर कबीले की मुखिया विश्ववसु नील माधव के उपासक हैं और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल भी हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया था कि वे एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर ले आओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवक ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने
लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी शर्त भी रख दी कि 21 दिन तक वह मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, लेकिन कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़े की आवाज़ आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया शायद। उसने राजा को उसकी सूचना दे दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी लगा कि शायद कुछ हो गया है उनको। सभी शर्तों और चेतावनियों को दर्द न करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। एक कहानी के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा की भगवान जगन्नाथ में अटूट आस्था थी, जिसके बाद भगवान ने हर साल उनके घर आने का वादा किया था, जो रथ यात्रा के दौरान पूरा हो जाता है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के रूप में भी जाना जाता है। कई कहानियों के अनुसार जब ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और लगभग 15 दिनों तक स्वस्थ होते हैं, जिसके बाद वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने जाते हैं। भगवान 7 दिन गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा पाठ, भजन और कई पवित्र अनुष्ठान भी होते हैं और पूरा जगन्नाथ जी भक्ति में हो जाता है। भगवान विष्णु जगन्नाथ जी में आज भी विराजते हैं। इसके कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे मंदिर की शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है, जो अपने आप में एक अद्भुत घटना है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के गुंबद की छाया कभी भी ज़मीन पर नहीं पड़ती। यह कैसे संभव है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही बचता है। ये हजारों श्रद्धालुओं का समान रूप से मिलता रहता है और इसके पीछे का कारण भी आज तक एक रहस्य ही है। और हर साल जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ बदली जाती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है और मंदिर में पूरी तरह अंधेरा रहता है। कहते ये भी हैं कि अगर कोई मूर्तियों को देख ले तो वह अंधा हो जाता है। मंदिर की शिखर पर लगा नील चक्र भी अपनी ओर मुँह किए रहता है। चाहे आप किसी भी दिशा से मंदिर को देखें, वो लगेगा कि जैसे आपको देख रहा है। और मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ रुक जाती है और यह एक चौंकाने वाला बात है। और मूर्तियों के अंदर एक रहस्यमयी ब्रह्मा पदार्थ भी है, जो नई मूर्तियों में डाला जाता है। इसको भगवान का दिल भी कहते हैं डॉक्टर भी इसकी जांच कर चुके हैं। जैसे मनुष्य के शरीर की धड़कन चलती है, वैसे ही इस मूर्ति में जो ब्रह्म पदार्थ है उनकी धड़कन भी चलती है। इसका क्या रहस्य है, ये कोई नहीं जान पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ कृष्ण के हृदय के कारण अधूरी है और यह हृदय आज भी धड़कता है। पूरी दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर और शाम को उसके विपरीत दिशा में बहती है। ऐसा अनोखा मंदिर और ऐसी अनोखी जगन्नाथपुरी की महिमा है,
जिसे आप जाके ही दर्शन करके ही पता कर सकते हैं। रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण होता है और इन रथों में कोई भी कील या कांटे का प्रयोग नहीं होता। यह संपूर्ण रथ लकड़ी से बना होता है। सबसे आगे बलभद्र का रथ, बीच में सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। ऐसी आस्था है कि रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप धुल जाते हैं। इस दौरान भगवान साल में पहली बार अपने मंदिर से बाहर निकलकर आम भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तों को महाप्रसाद मिलता है, जिसे ग्रहण करना भी शुभ माना जाता है। भगवान गुंडीचा मंदिर में 10 दिनों तक विश्राम करते हैं और उसके बाद वापस लौट जाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों का भी एक रहस्य है। तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है, जो मृत्यु के देवता यमराज का स्थान है, और इस सीढ़ी पर पैर रखने से भक्तों के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। भक्त अंदर जाते समय इस सीढ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मंदिर से लौटते समय इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं ताकि गलती से उन पर पैर न पड़ जाए। इन 22 सीढ़ियों को मानव जीवन की 22 कमजोरियों या बुराई का प्रतीक माना जाता है, जिन पर विजय प्राप्त करके ही मोक्ष मिलता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार यह सीढ़ियाँ श्रीमद् भागवत के 22 तीर्थों का प्रतीक है। इन सीढ़ियों पर पिंडदान भी किया जाता है और मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अतृप्त आत्माएं यहाँ विराजमान रहती हैं। एक और रहस्य से भरी बात जगन्नाथ पुरी जी में है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अविवाहित प्रेमी जोड़ा को प्रवेश नहीं मिलता है। जिनकी शादी तय हो गई है लेकिन विवाह नहीं हुआ है, वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके पीछे कोई सामाजिक कारण नहीं, बल्कि एक पौराणिक धार्मिक कथा है। यह कथा सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राधा रानी श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन करने पुरी पहुंची। जब वह मंदिर में प्रवेश करने लगी तो वहां के पुजारियों ने उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया। राधा रानी ने कारण पूछा तो पुजारी ने बोला कि वह श्री कृष्ण की प्रेमिका है, पत्नी नहीं, इसलिए मंदिर में उनका प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की पत्नियों को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। यह सुनकर राधा रानी बड़ी आहत हुई और क्रोधित होकर शाप दे दिया कि अब से इस मंदिर में कोई भी अविवाहित जोड़ा प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई अविवाहित जोड़ा यहाँ प्रवेश करेगा तो उसे जीवन में कभी प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तब से लेकर आज तक यह परंपरा निभाई जा रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कोई भी अविवाहित जोड़ा प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ जी के झंडे का भी महत्व है, जो प्रतिदिन पुजारी के द्वारा उल्टे गुंबद पर चढ़कर बदला जाता है। कहते हैं कि अगर झंडा बदला ना गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। यह अपने आप में एक रहस्य वाली बात है। कहते हैं दैवीय शक्ति झंडे पे विराजमान रहती है, उसका क्षीण भिन्न होने से दैवीय शक्ति का असर कम हो जाता है। इसीलिए नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए हर रोज़ प्रतिदिन पुजारी द्वारा झंडे को बदला जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर रहस्य से भरा पड़ा है। यहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं और भक्तों पे असीम कृपा करते हैं। आपको हमारी ये गाथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस भी डालिए और अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। आपका प्यार बना रहे और भक्तों की लीलाएं और भगवान की लीलाएं हम दिखाते रहें। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।